हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय के सम्राट। तो आज हम लोग रिवीजन बैच का दूसरा एक्सरसाइज में लेकर आए एनसीईआरटी की 2.2। ठीक है, तो चलते हैं बिना बकवास किए हुए। ये नहीं कि ये कीजिए वो कीजिए, कुछ नहीं, सीधा सवाल पे। क्योंकि बच्चों जो 2023 में एग्जाम देने वाले बच्चों हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ये काफी हेल्पफुल होने वाला है ये बैच आपके लिए। ठीक है, तो आप हर वीडियो को अच्छे से देखें, है ना। जो भी सवाल है कि कैसे बनाया जाता है तो आप उसको अच्छे से देखें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आज शुरू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चल रहा था एक्सरसाइज 2.2। 2.1 मैंने पढ़ा चुका हूं, और अगर नहीं वो देखें तो आप देख भी लें अगर जरूरत है उसकी, तो नहीं तो रिवीजन अगर आप करें। चलिए, तो एक्सरसाइज हम लोग 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, एनसीईआरटी ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला सवाल जो है हम लोग का वो है पहला सवाल है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करनी है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, राइट। ये वाली प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल होता है। अगर आपको साइन 3x का याद है तो ये भी बहुत सिंपली वे में हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, आप क्या करें, जब आपको 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है ना, तो आप क्या करें, एक आपको पता है sin 3a का फॉर्मूला आपको याद है, क्या होती है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a होती है। इतनी सी बात जानते हो। जैसे आपको पकड़ना कैसे, आपको 3 sin इनवर्स x तो इसका उल्टा 3 sin x sin 3x, ठीक है, sin 3a। तो जहां आप क्या करें, इसको देखिए, और आप लेट कर लें यहां पे एक चीज, साइन इनवर्स x को, ठीक है, a मान लें। ठीक है, तो यहां से आप निकाल पाओगे क्या कि x इक्वल टू क्या हो जाएगी, साइन a हो जाएगी, यानी साइन a इक्वल टू हो जाएगी x। और जहां जहां साइन a है वहां वहां आप x रख दो। अगर आप ऐसा रख पाएंगे तो आपकी फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगी, साइन 3a इक्वल टू क्या हो जाएगी बताइए आप, 3 साइन a की जगह x रख लोगे तो 3x हो जाएगी, माइनस 4 इसका x क्यूब हो जाएगी, है ना। और ये सिंपल सी बात 3a इक्वल टू हो जाएगी कितनी बताइए, साइन इधर से अगर एंगल को हटाते हैं, है ना, एंगल को ही छोड़ती है तो उधर जाके इनवर्स बन जाती है, यानी 3x माइनस 4x क्यूब। चमक गई होगी सवाल। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब देखिए, अब आप 3 और a की जगह आप रख लीजिए, क्या रखोगे, a यहां इधर से हटेगा तो इधर आके इनवर्स लग जाएगा, यानी 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू हो गई साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका प्रूफ हो गया। यही तो आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, चलिए प्रूफ हो गया, पहला सवाल प्रूफ हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आपने देखा कि बहुत आसान था सवाल। 3 sin इनवर्स x, आप 3 sin 3a का फॉर्मूला याद रखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, मैं चाहूंगा कि हर एक्सरसाइज एक ही शॉर्ट में कवर हो जाए, है ना। दोबारा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है ना, ताकि बच्चों को ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो देखने में, वीडियो को ज्यादा टाइम ना लगे और रिवीजन की तरह रहने दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x। दूसरी वाली है 3 cos इनवर्स 3 cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, ये वेरी सिंपल, cos इनवर्स 4x क्यूब, ये पहले x क्यूब आ जाती है और ये 3x हो जाएगी, इतनी सी बात।
ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल है। जैसे 3 cos इनवर्स x का है, मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक करनी चाहिए कि अच्छा cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, यानी cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट cos 3a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इतनी सी बात हम लोग जानते हैं, बस अब कुछ नहीं, आप प्लेट कर लो। cos इनवर्स को आप मान लीजिए, cos इनवर्स x को आप मान लीजिए a, तो आपको पता चल जाएगा यहां से क्या कि x इक्वल टू कितनी हो जाएगी बताओ, cos a हो जाएगी, यानी cos a का वैल्यू x आ गई। जहां जहां cos a है वहां वहां आप x रख लो। ठीक है, तो यहां से फाइनली कितना हो जाएगा बताओ, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos a की जगह आप रखोगे x तो x क्यूब मिल जाएगी, और 3 और cos a की जगह रखोगे x तो x मिल जाएगी। ठीक है, और a यहां पे बताओ 3a अगर एंगल को ये छोड़ेगा तो उधर जाके आप ये cos इनवर्स बन जाएगी, फाइनली हो जाएगी ये 4x क्यूब और माइनस 3x, ये फाइनली आ जाएगी। और यहाँ पे 3a की जगह आप रख दो इधर से a, तो cos छोड़ेगी इधर एंगल तो इधर इनवर्स हो जाएगी, यानी cos इनवर्स x हो जाएगी, और इक्वल टू ये हो जाएगी cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये आपका प्रूफ हो गई, प्रूफ हो गई। यही चीज लाना था, देख लो, है ना, ये चीज को यहां चीज लाना हो गई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे नंबर सवाल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, tan वाली। ठीक है, फाइनली ये क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 आपको लाना है। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत अच्छा सवाल है। ये tan वाली हमेशा आता है एग्जाम में, तो आप जरा देखो इसको करना क्या है आपको। आप LHS लीजिए, एग्जाम में सिंपल ऐसे करना है आपको LHS। ठीक है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, LHS आपने उतार दिया। ठीक है, इसको लाना है tan इनवर्स हाफ के बराबर लानी है। आप सभी लोगों को याद होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वाली फॉर्मूला लगाओगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्मूला होती है, सब लोग जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर नहीं भी जानते तो आप इसको जानिए। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज भी कराते जाऊंगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, सिंपल लग रहा है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस y और 1/x into y, सिंपल, दैट्स, ये फॉर्मूला आप लगा दो। क्योंकि यहां पे मैंने देखा कि x y जो है लेस देन 1 है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए, ये वाली और ये वाली को जब मल्टीप्लाई करते हो तो 1 से छोटी होनी चाहिए, डेफिनेटली छोटी होगी, देख लो। ठीक है, तो ये वाली लगा देंगे आंख मूंदकर। ठीक है, tan इनवर्स हो जाएगी x प्लस y, दैट इज 2/11 प्लस 7/24। ठीक है, और ये 1 माइनस 2/11 और इंटू 7 इंटू 24। ठीक है, ये हो गई। अब इसको कैलकुलेट आप कर लेंगे तो वेरी सिंपल, क्या हो जाएगी, 24 गुने 11 एलसीएम हो जाएगी, 24 गुने 11 और 11, तो ये 24 गुना 48 हो जाएगी, और प्लस ये 24, तो फिर 11 से 77 हो जाएगी ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, 11 गुने 24 हो जाएगी, और माइनस 7 गुने 14 हो जाएगी, और ये फिर 11 गुने 24, ये वाली देखो, अगर बेसिकली ये देखा जाए तो ये वाली तो कट ही जाएगी। ठीक है, तो बच गई ऊपर में क्या, ये tan इनवर्स 20 प्लस 20, 48 और 77 कितनी होती है, 7 7 14 15 5 बाकी 1 हो जाएगी, और 7 5 12 125 हो जाएगी, और अपॉन ये कितनी होगी, 11 गुने 24 कर लो 24 कर लो गुना 4 6 264 में से आप 14 को घटा लो, ये 14 है ना, 14 ध्यान रखिएगा, 14 घट जाएगी, कितनी बचेगी 0, 6 में से a गई
5 और ये 250, 250 बच जाएगी। अगर आप इसको काटेंगे तो 125, यानी ये कितनी हो जाएगी बता, tan इनवर्स 1/2 हो जाएगी। यही आपको RHS में लानी थी, प्रूफ करनी थी। हो गई प्रूफ, ठीक है। तो ये था सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। इस तरह से बनाएंगे, आपको फुल का फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भाई थोड़ा कपड़ा देना ना, थोड़ा साफ, विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यह है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 लानी है, ठीक है। बस इतने से बात। चलिए देखिए, तो ये सवाल देखिए, tan इनवर्स 1/2 है, tan इनवर्स 1/7 है। अगर आप देखोगे, इसको ध्यान से फॉर्मूला लगाइएगा, इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली लेस देन 1 आएगा। आप करके देख सकते हो ना। देखो मैं रफ मेजर करता हूं कि अगर 1/2 इंटू 1/7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 14 हो जाएगी, 1/14। ऑब्वियसली लेस देन क्या है, 1 है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि 2 tan इनवर्स 1/2 है और ये tan इनवर्स 1/7 है। तो आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पहले लगा ले, अगर नहीं याद है तो tan इनवर्स अलग अलग कर सकते हो। मैं देखो यहां पे कॉन्सेप्ट ब्रेक करता हूं कि अगर कोई बच्चों को 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या करेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी उपाय है। आप क्या करो, tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/2 1/2 दो बार लिख ले, और फिर ये tan इनवर्स अभी मैं बता रहा हूं 1/7, ठीक है। अब इसको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा ले, या तो फिर इन दोनों को लगा ले, है ना, बात सेम है। लेकिन इतना करने के लिए तभी आप कर सकते हो जब आपको याद नहीं है। लेकिन मेरे को याद है, या बच्चों को याद जनरली रहना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तब वो किस लगाएंगे, क्योंकि टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। तो बच्चों यहां पे हम लोग चलते हैं, हम जानते हैं 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको यहां पे मैं बता देता हूं, 2 tan इनवर्स a का जो फॉर्मूला होती है, x लिख लीजिए ना, ये हो जाती है tan इनवर्स 2x और दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है। इतनी सिंपल सी फॉर्मूला होती है, बस ये लगा लो तो ये एक सिंगल tan में हो जाएगी। ये सिंगल 2 tan इनवर्स x एक सिंगल tan में आ जाएगी, फिर tan इनवर्स जो भी आएगी फिर इसके साथ लगा लो तो हो जाएगी। तो चलिए हम लोग लगाते हैं 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगी। अच्छा पहले LHS हमको लिख लेते हैं कि LHS हमारी क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, राइट 2। तो 2 tan इनवर्स को हम फॉर्मूला में लिख रहा हूं, होती है tan इनवर्स, फॉर्मूला में बोल रहा हूं बट लिख रहा हूं ये डायरेक्टली, 2x, x का मतलब 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये भी एक tan आ गई, ये भी एक tan आ गई। अब फिर लगाओगे पुनः tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, डेफिनेटली आंसर आ जाएगी आपको। चलिए मैं कर देता हूं tan इनवर्स इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 हो जाएगी और ये 1/4 हो जाएगी, और 1 माइनस है ना 1/4। इसको अब आगे फर्दर करते हैं, बस सिंपल है, इसका कैलकुलेशन आपको कर लेंगे। ये 1 हो जाएगी और ये 4 में से 3/4, तो ये 4/3 हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो ये तो कैलकुलेशन का मामला है, कम से कम 12th में पढ़ते तो आपको तो ये आइडिया होना चाहिए कि कम से कम है ना कैलकुलेशन हमारी सही होनी चाहिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखता हूं, ठीक है। अब हमारी ये आ गई, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन वो चीज लगेगी, हाँ बिल्कुल, एक भी अभी भी ये वाली
ये वाली और ये वाली का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली ये लेस देन 1 आएगी। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सी जो मैंने पिछले वाले सवाल में लगाए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाऊंगा तो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y दैट इज दिस प्लस दिस यानी 4/3 और प्लस 1/7 और 1 माइनस 4/3 और इंटू 1/7, राइट। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये बड़ा सिंपली आ जाएगा। tan इनवर्स ये दोनों का एलसीएम ले लोगे 3 into 7 एलसीएम हो जाएगी, 3 से 3 7 चक 28 हो जाएगी और प्लस 7 से सारी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी 7 तिया 21 हो जाएगी और माइनस 4 हो जाएगी और बटे 3 गुने 7 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से जो है 3/7 ये कट कर डालिए, ठीक है। तो बचेगी क्या बताओ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक tan इनवर्स 28 और 3 31 हो जाएगी और 21 में से 4 जाएगी, कितनी बचेगी बताओ, 17 बच जाएगी। यही आपको लाना था RHS में, यही एक RHS के बराबर हो गई, RHS रूट, ठीक है। ये हो गई, तो आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। समझ में आया? वेरी गुड। चलते हैं अगले सवाल। हम चाहेंगे कि पूरा एक एक्सरसाइज हर एनसीईआरटी पूरे में चाहता हूं कि 11 12 पूरा मैं एनसीईआरटी कॉपी यहां पे मतलब आपको मैं सॉल्यूशन मिल जाएगी हमारी चैनल पे, ठीक है। और वो पूरी हर एक्सरसाइज एक ही शॉट में रहेगा, एक ही क्लिप में रहेगा, एक ही वीडियो में, ताकि आपको ये नहीं कि पार्ट 1 पार्ट 2 है ना, ये छोटे मोटे। अरे 11 12 बहुत आसान सा, ठीक है। अगर आप 11 12 मैथ अगर हल्का से अच्छा से आप देख लेंगे, बहुत आसान है। ये कोई आईटी जेईई का मैथ नहीं कि बहुत है ना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, बहुत फास्ट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आईटी जैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये 9 10 से भी आसान मैथमेटिक्स अगर थोड़ा सा है ना कॉन्शियस रहेंगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अब 5। अब इसका यहां से अलग है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सभी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखनी है, 5 को क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखनी है भाई। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है, tan इनवर्स है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट, ठीक है, और -1 अपॉन x, ठीक है, ये आपकी है। अब इसको बोलता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। ये कंडीशन x नॉट इक्वल टू 0, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये कंडीशन है कि अनडिफाइंड ना हो इसलिए कंडीशन दे रखा है, ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो अब जरा देखिए कि आपको ये बात इनवर्स में आपने पढ़ा होगा, तो ये चीज पढ़ा होगा आपने, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होती है। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो ये tan इनवर्स है, इसको मैं अंदर वाली चीज है ना, इसको मैं tan इनवर्स में लाने का tan थीटा के फॉर्म में लाना चाहूंगा, ताकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगी, वो सिंपलेस्ट हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा होगा कि x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि ये आ जाएगी tan थीटा, सिंपल सी बात है ना। तो मैं एक काम करता हूं, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यहां पे पुट करेंगे, लेकिन बच्चों को आइडिया नहीं मिलता कि क्या करें। अरे बिल्कुल यहां से आइडिया मिल जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई फार्मूला नहीं होती है, इसको हम तो पुट ही नहीं करेंगे साइन थीटा, और अगर साइन थीटा नहीं पुट करेंगे तो कॉस थीटा पुट नहीं होगी, तो दो चीज तो खत्म हो गई, क्योंकि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी कोई मीनिंग नहीं देती है ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी नहीं देती है। वैसा रिजल्ट है, वैसा मैथमेटिकल वैसा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन सब्स्टिट्यूट करो यहां पे कि ये कुछ रिजल्ट हो जाए, आउटकम्स इसका मिल जाए, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कुछ होता है समथिंग, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होती है बताओ, sec स्क्वायर थीटा होती है, और sec थीटा का यहाँ पे अंडर रूट से निकल जाएगी, ये sec थीटा हो जाएगी, sec थीटा -1 और बटे यहाँ पे पुट किया है अपने tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट हम लोग रफ कर लेंगे, थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं लगेगा। अब हमको इसको लाना है कि ये अगर मेरे इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा तो अंदर वाली tan थीटा आना चाहिए, क्या आता है देखता हूं भाई। तो ये हो जाएगा 1 बाई cos थीटा -1, और ये हो जाएगा sin थीटा और इनटू ऊपर चली जाएगी cos थीटा, है ना। तो देखता हूं कि ये 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा और बाई sin थीटा हो जाएगा,
और ये cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये cos थीटा खत्म हो जाएगी, है ना, ये वाली और ये वाली, तो ये बच जाएगी। और यहां से हो जाएगी 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा और बटे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटे क्या हो जाएगी 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 हो जाएगी। तो sin बाई cos आ जाएगी, यानी आ जाएगी। मैंने रफ कर लिया, तुमको बताता हूं डिटेल में। और बोलिए सर और क्या पुट कर सकते थे, cot थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, बोले वो भी आ जाएगा, लेकिन होगा क्या, ऊपर में cos थीटा आ जाएगी, नीचे में sin थीटा आ जाएगी, तो cot थीटा हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि tan थीटा आ जाए, तो आप सब्स्टिट्यूशन आप यही कर सकते हैं। ऐसे जनरली कुछ याद रहना चाहिए, कुछ चीज की, अगर 1 माइनस x स्क्वायर है तो सब्स्टिट्यूट sin थीटा या cos थीटा होगा, तो आप मिला लें। मैं यहां पे सीधा पुट कर रहा हूं, मेरे को आइडिया मिल गया कि जो पुट होगा वो जो x की जो वैल्यू पुट होगी वो हो जाएगी tan थीटा। तो tan थीटा अगर पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगी tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट और -1 और बटे tan थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो दिस इज tan इनवर्स। अब बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होती है और अंडर रूट में, तो ये फाइनली sec थीटा आ जाएगी। आप फिर यहां पे हो जाएगी tan थीटा, ठीक है, ये हो जाएगी tan इनवर्स। अब देखिए cos थीटा sec थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा -1, और यहां से लिख सकते हैं इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। चलिए अब आ जाइए, दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, ये तो कैलकुलेशन का मामला है, और ये cos थीटा और इस cos थीटा से खत्म हो जाएगी। अच्छा लिख देता हूं, एक लाइन लिख देता हूं ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। कुछ बच्चे बहुत बारीकी से वीडियो को देखते हैं और हर स्टेप को देखते हैं, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कम से कम नहीं दिक्कत होनी चाहिए, 12th के बच्चे हैं तो आपको तो होना नहीं चाहिए ऐसा, बट अगर फिर भी है फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूं, sin थीटा बाई cos थीटा। अब कुछ लोग को ये काटता हूं, ये वाली बोले सर कैसे कट गया, अब इसका क्या जवाब दूं, मैं इसको सिखाना पड़ेगा कि भाई अगर देखोगे कि 1 माइनस cos थीटा है और बाई cos थीटा है, इसमें डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होती है, तो नीचे वाली ऊपर कम से कम ये वाली सीख लो, बचपन वाली कहानी cos थीटा, और नीचे आ जाएगी sin थीटा, तो ये वाली कट जाएगी, है ना। बच गई क्या, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और बाई sin थीटा। यहां तक कहानी हो गई। अब देखिए ये कुछ नहीं था, बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा रहा था, बाकी ये मैं कैलकुलेशन का पार्ट कर रहा हूँ, ये हमारी पार्ट नहीं है, मेरी दिमाग में ही पे लगाना था ये वाला जो मैं लगा चुका हूँ, ये वाली आपका यह पे कहानी, मेरी यहाँ कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। बस ये सब आपकी कहानी है। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप धरती पे अगर पढ़ रहे हैं तब तक ये फॉर्मूला कम से कम याद रखिए। कौन सी, 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, जब प्लस 1 प्लस के साथ cos 2 थीटा रहे तो ये हो जाती है 2 cos स्क्वायर इस एंगल की आधी, मतलब थीटा। तो अगर इसी तरह कोई दूसरा चीज रहे 1 माइनस cos थीटा रहे, अगर एंगल 2 थीटा नहीं रहे, थीटा रहे, तो इसी फॉर्म में लिखना चाहेंगे 1 प्लस रहे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे, इसकी आधी हमेशा होती है, इस तरह से पढ़े फॉर्मूला। दूसरी बात 1 माइनस अगर cos थीटा रहता है, cos 2 थीटा रहता है, तो मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेकिन थ्योरी है ना इसमें ज्यादा है नहीं, इसलिए आपको एक्चुअली वैसे बच्चे के लिए है जो रिवीजन में है, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा तो क्या होगा, जब माइनस के साथ हो तो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा लगा लेंगे। तो अगर इसी को मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो कोई बुरा तो नहीं लिखा, 1 माइनस cos थीटा यानी 2 sin स्क्वायर, इस एंगल की आधी थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगी। और आपने ये भी पढ़ा होगा sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, यानी ये दुगनी है तो ये सभी आधी आधी हो गई, देख लो इस तरह से पढ़ो। फिर अगर sin थीटा लगाना है तो इसकी फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं यहां पे वही लिखने जा रहा हूं 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पे 2 sin थीटा बाई 2 और इनटू cos थीटा बाई 2। देखो तो कुछ कट पिट रहे हैं, हाँ 2 से 2 कट गई और एक sin से एक sin कट गई, और sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 दैट इज tan थीटा बाई 2, and tan इनवर्स
क्या बच गई, tan थीटा बाई 2। और आपने इनवर्स जब पढ़ा हो तो कम से कम इतना तो नॉलेज जरूर होगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह थीटा बाई 2 है, और थीटा 1/2, और थीटा की जगह हम जो प्रूफ यहाँ पे देखो, थीटा के टर्म में नहीं रखना है सर, थीटा यहाँ जब हटाएंगे tan को हटाएंगे इधर tan बस x हो जाएगी, तो ये आ जाएगी tan इनवर्स x। यही आपका फाइनल सिंप्लीफिकेशन होगी। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि मैं कहानी यहाँ पे सुनाया ताकि आपको ये नहीं लगे कि सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, कहां पे क्या हुआ यूज ये भी मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि रिवीजन बैच है तो बिल्कुल एकदम टारगेट जैसा आईआईटी के बैच जैसा पढ़ा रहा हूं, नहीं, बिल्कुल एकदम बच्चों मार्क्स गेटिंग वाली सवाल सॉल्यूशन करने का ही तरीका है। ठीक है, चलिए अगला। और ये मैं चाहूंगा कि हर दिन एक एक्सरसाइज का रिवीजन हो, वीडियो आप लगातार देखते रहे ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि रिवीजन बैच है, थोड़ा सा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें दिमाग लगाइए, बहुत इंटरटेनिंग है मैथमेटिक्स। ठीक है, tan इनवर्स 1/x² माइनस, अच्छा x² माइनस 1 का अंडर रूट है, ये वाली सवाल। ठीक है, ठीक है, ऐसा है। रुको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी सी हो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये है tan इनवर्स 1/x² माइनस 1। अब देखो जरा यहां पे ऐसा है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, x की जो मॉड है वो ग्रेटर देन 1 है, ये अपना जो भी है डोमेन में, है ना। अब जरा देखिए x² अंडर रूट है, ये ध्यान रखिएगा, ये बट अंडर रूट ये, ठीक है। वन अपॉन x² माइनस 1, ये अच्छे से दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो देखिए जरा कि मैं यहां से फिर वही आया, सिंपलेस्ट फॉर्म में करनी है, 5 से लेके 10 तक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करनी है, राइट। तो इसको हम लोग क्या सोच पाएंगे कि हम x की वैल्यू क्या पुट करें ताकि फिर ये ऐसा बन जाए। मैंने बताया था कि tan इनवर्स, ये मेरे दिमाग में चल रहा है, यहां से मेरे को आइडिया मिल गया, tan इनवर्स ये अच्छा ये वाली बन जाना चाहिए tan थीटा, ताकि मैं इजीली मैं tan थीटा लिख सकूं। तो मेरे दिमाग में चल रहा कि अच्छा अंदर वाली चीजों को मैं tan थीटा बनाऊंगा। तो भाई tan थीटा कैसे बनेगा, जरा देखो कि x का कोई ऐसा सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करो ताकि ये tan थीटा हो जाए। तो कौन सा होगा बताइए, sin थीटा तो बिल्कुल नहीं होगा। sin, अब अगर नहीं भी आ रहा है आपको तो टेंशन नहीं लो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, आप बारी बारी से पुट कर दो जिसका कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए। तो आप sin थीटा cos थीटा बिल्कुल नहीं करोगे क्योंकि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ होता है, ऐसा रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बात। अगर हम यहां पे करेंगे sec स्क्वायर थीटा, हाँ आ गया, बिकॉज sec स्क्वायर थीटा और माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। और ठीक है, बोले सर tan स्क्वायर थीटा है तो यहां पे tan निकल जाएगी, 1/tan cot हो जाएगी। अब हमको चाहिए tan, ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर यहां पे 1/tan स्क्वायर थीटा 1/tan हो जाएगी cot, और हमको चाहिए tan, तो इसका मतलब अच्छा आप ऐसा करो कि cosec स्क्वायर थीटा पुट कर लो। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा अगर निकल के आएगी तो cot स्क्वायर अगर थीटा निकलेगी तो 1/cot थीटा दैट इज tan थीटा, यानी ये हमारा ये हम अवॉइड करेंगे और ये पुट कर देंगे। ओके, तो थोड़ा सा आपको रफ करने की जरूरत है माइंड में, है ना। चलिए तो हम लोग का बन गया सवाल, अब हम लोग को आइडिया हो गया, कंफर्म हो गया, ताकि
एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, गलत सलत ना हो, तो थोड़ा सा रफ कर लेंगे साइन साइड में, ठीक है। तो हमने पुट किया क्या, x इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो हमारी ये बन जाएगी tan इनवर्स 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 का अंडर रूट, ठीक है। दैट इज tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इतना तो याद होना चाहिए, ये होता है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा और अंडर रूट से निकल जाएगी सीधे cot थीटा हो जाएगी, तो फाइनली ये हो जाएगी tan इनवर्स और 1 बाई cot थीटा, आप जानते हो कि tan थीटा होती है, बस हो गई थीटा, और थीटा का वैल्यू यहां से लिख देना कि अच्छा cosec इनवर्स थीटा, ये हो गई आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, सॉरी cot, ये हो जाएगी x, थीटा जो छोड़ेगी इधर से आ जाएगी cos इनवर्स, ठीक है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत छोटी छोटी सवाल है ना, लेकिन आपको ये कभी कभी बोर्ड में ये सब भी सवाल दे देती है कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, ठीक है, तो ये सब भी जरूरी है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 1 माइनस cos x और अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है, का अंडर रूट, राइट, ये वाली ये कंडीशन है, x जो है इसकी वैल्यू पाई से 0 और पाई के बीच, ठीक है। चलिए यहां देखिए, बहुत सिंपल, 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीधा आप लगा दीजिए, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूं पिछली बार, देखो 2 साइन, अगर माइनस रहे तो 2 साइन स्क्वायर, इसकी आधी यानी x है तो x बाई 2 हो जाएगी, और ये अगर प्लस के साथ है तो 2 cos स्क्वायर इसकी आधी यानी x बाई 2, और ये अंडर रूट लगा हुआ था, ठीक है, और ये tan इनवर्स, क्लियर, ये हो जाएगी। अब काट दो, ये 2 से 2 कट गई, साइन स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 tan स्क्वायर x बाई 2, लेकिन अंडर रूट में है तो हट जाएगी, यानी tan इनवर्स कितनी हो जाएगी बता दो, tan x बाई 2 हो जाएगी, tan x बाई 2, ठीक है, और ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा की तरह काम करेगा, है ना, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा की तरह काम करेगा, थीटा थीटा मतलब x बाई 2, यही आपका सॉल्यूशन हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो थोड़ा थोड़ा है ना फास्ट वीडियो देख सकते हैं, स्किप करके भी कुछ सवाल जो सवाल आते हैं, और जो सवाल आपको नहीं आता वो थोड़ा यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेंगे, है ना, तो लेकिन देखिए बच्चों, ज्यादा मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को जरूर देखें, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ठीक है, ये वाली सवाल है, इससे आप घबराए नहीं, ये एक्चुअली फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आया जा रहा है सब, इसलिए पॉजिटिव होगा, ज्यादा रेंज में ही आना है, अपने रेंज में ही आता है, इसलिए ज्यादा कंडीशनल चीज नहीं पढ़ने का है, ठीक है, तो आप ध्यान ना दें, कम से कम ये बना लें सिंपली, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम लोग LHS का LHS है, तो ये है tan इनवर्स cos x, सॉरी LHS नहीं, सिंपली इसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में करनी, LHS नहीं, सीधा इसका चलते हैं। तो इसमें क्या है, दिमाग यहां पे लगाना कि अच्छा ये tan इनवर्स है, इसको tan बनाना है भैया, अब कैसे बने देखिए, अब ये tan कैसे बनेगा, अगर मैं cos से डिवाइड करता हूं, थोड़ा दिमाग में आया कि इसको क्या कर लो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, ऐसा दिमाग में क्यों आया, देखो cos x मेरे चमक गया, सवाल चमक जाता है, ठीक है, अगर आप डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से तो आपको क्या मिलेगा, आप जरा देखिए, tan इनवर्स cos से डिवाइड अगर cos में करेंगे तो ये 1 हो जाएगी, और अगर इसको sin बाय cos हो जाएगी तो ये tan होगी, और ये cos से डिवाइड 1 होगी, और प्लस ये tan x हो जाएगी। ऐसा होने से आप इसको एक तरफ से और लिख सकते हो, tan
tan पाई बाई 4 लिख सकते हो, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, और ये tan x लिख सकते हो, है ना। और यहां पे क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan पाई बाई 4 और इंटू tan x लिख सकते हो ना ऐसा, ठीक है। माइनस है ना, पहले माइनस है, तो ये लग रहा है कि tan a माइनस tan b दैट इज, और 1 प्लस tan a इंटू tan b दैट इज tan a माइनस b। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan a माइनस b आ गई, दैट इज पाई बाई 4 माइनस x आ गई, क्या आ गई ना। तो ये फाइनली कितनी हो जाएगी बताओ, पाई बाई 4 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा दैट इज पाई बाई 4 और माइनस x, और यहां पे लगा लीजिए, ये पाई बाई 4 आ गया और माइनस x, यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, tan इनवर्स, ठीक है, x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैं इनवर्स का है ना, ये जब मैं पढ़ाऊंगा थ्योरी तो उसका अलग लेवल होगा। अगर आपको अभी तो फिलहाल है ना रिवीजन बैच के लिए मैं रिवीजन करवा रहा हूं, है ना, 11 12 का थ्योरेटिकल भी वीडियो रहेंगे आपके लिए ना, लेकिन फिलहाल अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूं क्योंकि बच्चों को 2023 में जो एग्जाम देंगे वो काफी, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाए, है ना। घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं झोला झक्कड़ ले जाने की जरूरत नहीं है। दिन भर जो झोला झक्कड़ लेकर टांग के चलते रहते हो ना, ये ट्यूशन वो ट्यूशन, कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्शियस रहे। मैं सारी चीज बता रहा हूं, है ना, कि भाई जो चीज यूज होगा वो भी कम से कम मैंने बता दे रहा हूं कि यहाँ पे ये होगा, उसको आप याद रख लें। जो चीजें याद करने के लिए वो चीज याद कर ले, लेकिन ज्यादा याद करने से बेहतर होगा कि जो वो चीज आया कहां से वो समझते हैं ज्यादा। तो मैं यहाँ पे तो उतना नहीं बता रहा हूं, उतना डिटेल, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि जो फॉर्मूला यूज होता है वो मैं कर देता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका है कि ये tan इनवर्स है, और देखो x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब क्या सब्स्टिट्यूट होगा जरा देखिए, अब ये sin थीटा पुट करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। x की जगह अगर मैं पुट करता हूं sin थीटा, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा ये a sin थीटा, ताकि a स्क्वायर हो जाए तो a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारी जो हो जाएगी ये tan इनवर्स। अब जरा देखिए खुद एक बार रख के देखिए, साइन यहां पे 1 रहता था तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे a इसलिए a sin थीटा, 1 रहता था 1 sin थीटा होता था, यहां अगर b रहेगा तो b स्क्वायर रहेगा तो b sin थीटा, ऐसे करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। sin थीटा a sin थीटा सॉरी, और यहां पे दिस इज a स्क्वायर माइनस, अगर मैं x की जगह a sin थीटा रखूंगा तो ऑब्वियसली ये a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगी, है ना, और इनटू ऐसा हो जाएगा। अब देखो तो ये हो जाएगी tan इनवर्स। अब जरा देखो a sin थीटा, a स्क्वायर अगर यहां से कॉमन लोगे, a स्क्वायर यहां से कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, और अंडर रूट tan इनवर्स। अब a sin थीटा और a स्क्वायर अंडर रूट से निकल जाएगी, a हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट से निकलेगी तो cos थीटा हो जाएगी, ठीक है। अब इसको काट दो, इसको काट दो, sin थीटा बाई cos थीटा हो गई, यानी फाइनली ये कितनी हो गई बताओ, tan इनवर्स tan थीटा हो गई, दैट जो कि जानते हो बार बार बोल रहा हूं कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा होती है, और थीटा का वैल्यू फिर यहां पुनः से रख लो, क्या हो जाएगी sin इनवर्स x बाई a हो जाएगी। इतना तो आपको आना चाहिए, ये आपका फाइनल मतलब रिडक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड इस कॉन्सेप्ट पे लास्ट है ये सवाल, बाकी सब फिर ऑब्जेक्टिव है, कुछ और भी सवाल है, मतलब इस सिंपलेस्ट फॉर्म का ये लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है
ये भी लगाओ कि बहुत खतरनाक है, बट ऐसा कुछ है नहीं। tan इनवर्स 3a² x और माइनस x³ और a³ माइनस 3ax² है ना, ये वाली, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो देखो क्या है सवाल, tan इनवर्स 3a² x माइनस x³। देखिए आपको tan 3 tan इनवर्स x के बारे में जानकारी होना चाहिए। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मान ली हमको भी नहीं याद है फिलहाल, तो इसको लेकिन एग्जाम के टाइम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला भी नहीं मिलेगा टाइम पे, है ना, ठीक है। तो ये चमक गया कि ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है, अभी नहीं, कुछ पुट करने की जरूरत है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि 3 tan x होता है कुछ इस तरह से, है ना, 3 tan x और तो 3 तो रहेगा, और जो भी चीज है ये, और यहां पे होता है 1, शायद 1, तो AQ से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, AQ से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड, देखो मुझको भी याद नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत हिंट्स मिला, डिनोमिनेटर बाय AQ से डिवाइड कर दो। AQ से डिवाइड करने से क्या होगा, देखिए जरा, चूंकि ये हो जाएगी tan इनवर्स, मुझे इसका खाली याद है कि यहां पे 1 होती है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगी 3, अगर AQ से डिवाइड करेंगे तो x by a हो जाएगी यहां पे, और यहां से हो जाएगी x by a का होल क्यूब हो जाएगी, है ना, चमक जाती है, यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी x by a का होल स्क्वायर हो जाएगी, मुझे याद है ये, ठीक है। तो यहां से हो गई कि अच्छा अगर ये tan थीटा पुट हो जाए ये वाली चीज तो मजा आ जाए, क्यों पुट करते हैं। देखो मैंने ढूंढा 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला ही नहीं मिल रहा है, क्या कहे, तो लेकिन है ना, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा कि अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट था कि यहाँ पे मेरे 1 होना चाहिए, यहाँ से क्या होगा आगे पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा किया, ठीक है। तब पुट कर दीजिए क्या, x by a को पुट कर लीजिए tan थीटा, अगर आप tan थीटा पुट करेंगे ना तो आपको इस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, है ना, और अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये जो अंदर वाली चीज है ना tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, चमक गया, ठीक है। तो ये फाइनली कितनी हो गई बताओ, ये हो जाएगी tan इनवर्स, इसको मैं tan 3 थीटा लिख सकता हूं, tan 3 थीटा बस, और यहां tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू 3 थीटा, 3 थीटा हो गई 3, और थीटा की जगह फिर लिख दो, थीटा इधर छोड़ेगी, tan इनवर्स x by a आ जाएगी, tan इनवर्स x by a आ जाएगी, यही आपका फाइनल उत्तर होगा, आंसर, ठीक है, समझ में आ गया ना, ओके। चलिए अब है आगे अगले सवाल देखिए, तो ये एनसीईआरटी रिवीजन, आप एनसीईआरटी में बार बार बता रहा हूं कि एनसीईआरटी क्या है, अभी जो लेटेस्ट सवाल हो रहा है आईआईटी जेईई का, जो सवाल पूछे जा रहे हैं बिल्कुल इसी बेस पे पूछे, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड क्या कर देते हैं, मान ली किसी कुछ भी पूछा सवाल को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बस थोड़ा सा है ना मॉडिफाई कर देते हैं, यही मेन है, और बाकी सब कॉन्सेप्ट इतना ही यूज कर रहा है, ज्यादा कुछ है ना, लेकिन एडवांस का जो होता सवाल उसका थोड़ा सा अलग ही लेवल है, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इससे वैल्यू निकालनी है, जो है ये tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, बस ये है, इसकी वैल्यू निकालनी, सिंपल दैट्स इट, है ना।
चलिए घबराने की बात नहीं है, इसको ऐसे कीजिए, tan इनवर्स 2 अंदर से सॉल्व करते आइए, बाहर हो जाइए, बाहर से सॉल्व करने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है। कोई भी चीज अंदर से ही कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाहर से कीजिएगा गड़बड़ा जाएगा, अंदर से बाहर को आना है मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए तो यहां पे हमारी ये अप्रोच रहेगी, ये 2 साइन इनवर्स साइन ये 1/2 कितनी पे होती है बताओ, साइन π/6 पे होती है, 30 डिग्री पे होती है। ऐसा लिखने से ये होगा, ठीक है, ऐसा लिखने से ये होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा। पहले वाली क्लास में मैंने सब डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं सीधा लिखूंगा tan इनवर्स 2 cos 2। देखो मैथमेटिक्स जो बोलते रहते हैं, जितने भी ट्यूटर्स होते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं, वो बोलते हैं भाई मैंने ये वीडियो में कर चुका हूं, ये डेफिनेटली मैथमेटिक्स को बड़ा सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ता है, इसीलिए वैसा बोला जाता है और बोलते हैं, ठीक है, और ये सत्य भी है, ठीक है। चलिए 2 साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, यानी π/6 हो जाएगी, और π/6 हो गई तो ये आप इसको काट दो, 2 3 जा यानी π/3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे ऐसा कुछ आ जाएगी, tan इनवर्स 2 cos π/3 हो जाएगी, π/3 हो जाएगी, है ना। और ये हो जाएगी tan इनवर्स π/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री cos का आपको पता है 1/2 होती है। ले ये भी कट गई, 2 से 2 कट गई, तो बच गई क्या, tan इनवर्स 1 बच गई। तो tan इनवर्स 1 को आप लिख सकते हो tan π/4, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा दैट इज π/4। ये थीटा बिलोंग्स कर रहा है अपने इतने रेंज में, ये भी अपने रेंज में बिलोंग कर रहे हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। ये आपका π/4 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो मन से पढ़िए, अभी भी कुछ ज्यादा, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास एग्जाम के लिए, जब तक आप रिवीजन कर सकते हो, है ना। हर जगह से जहां भी कंटेंट मिलते हैं इस तरह से रिवीजन का, तो आप वहां भी देख सकते हैं ना। एनसीईआरटी बेस जरूर कर लें मैथमेटिक्स में एक बार फिर से। चलिए 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत सिंपल, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। ये देखो आपने ये जरूर पढ़ा होगा इनवर्स, अगर थ्योरी पढ़ा होगा तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, ये पढ़ा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ये थ्योरी है ना, ये फॉर्मूला, ये भी, ठीक है। क्या पढ़ा होगा, π/2 इसकी भी π/2, ये π/2 याद रखने का क्या तरीका है, tan cot में चेंज होती है π/2 पे, sin cos में चेंज होती है π/2 पे, sec cosec में चेंज होती है π/2 पे, तो याद रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाली और ये वाली सेम होना चाहिए, तब π/2 हो जाएगी, ये वाली और ये वाली सेम हो जाएगा π/2 हो जाएगी, ये वाली और ये वाली सेम हो जाएगा π/2 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि sin इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स y और मान लीजिए फटाक से π/2, जब तक ये नहीं लिखे कि y इक्वल टू x, जब तक आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू तो नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल टू तो इक्वल टू, ठीक है, बात समझ आई। तो ये भी बड़ा जरा चमक गया सवाल, अरे ये तो tan इनवर्स a और ये cot इनवर्स a, ये वाले दोनों सेम है भैया, क्या हो जाएगी, अच्छा π/2 हो जाएगी, खत्म। और cot π/2 का वैल्यू याद है आप लोग को, नहीं, इंफिनिटिव tan π/2 इंफिनिटिव, तो इंफिनिटी का उल्टा 0 आंसर, ठीक है, हो गई, इतनी सी बात है। तो सवाल को बहुत बढ़िया से समझिए, ठीक है, क्वेश्चन समझिए और अच्छे से इसको देखिए, प्यार भरी नजरों से देखिए, ठीक है, कतई जहर नहीं लगेगा, नहीं तो फिर आपका गंदे नजर से देखेंगे, ये भी आपको परेशानी में डाल देगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो इसका मान क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। देखिए अगर यहां पे x और y का हम बात करते हैं तो ये हम इसको tan इनवर्स नहीं है 1/2 है ना। देख लेता हूं फिर से, कहीं इनवर्स तो नहीं है, नहीं 1/2 है, sin इनवर्स 2x। अगर यहां पे मैं tan थीटा पुट करूंगा तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा एक फार्मूला आ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं x के जगह पुट करता हूं, थोड़ा सा इसको क्रिएट करता हूं, तो यहां पहले हम लोग अच्छी नजर से इसको देखेंगे सवाल को। अच्छा, ये मेरे को जाना पहचाना लग रहा, अगर जो पढ़ा हुआ उसको लग रहा होगा, बाकी को तो लगने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, उसको तो अलग ही दिखेगा कि ये क्या क्या है ना। तो मैं पढ़े लिखे इंसान से बात कर रहा हूं, पढ़े लिखा इंसान नहीं पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गोबर होगा तो डायरेक्ट 12th का मैथ नहीं पढ़ सकता। अगर ऐसा रहता तो डायरेक्ट भी लोग पीएचडी कर लेते, बात समझ रहे ना। तो इसलिए मैं ऐसे बच्चों से चमक गया होगा यहां सवाल कि अच्छा सर x के जगह आप पुट कर दो tan थीटा, क्या पुट कर दो tan थीटा, और y के जगह भी पुट कर दो आप tan थीटा, तो एक अच्छा सुंदर सा रिजल्ट पाएंगे। क्यों, देखो ये हो जाएगा tan हाफ, ये कुछ इस तरह से आ जाएगी sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये चमक गया 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा होता है। ठीक है, तो tan 1/2 sin इनवर्स sin 2 थीटा और प्लस cos इनवर्स, ये भी cos 2 थीटा होता है। tan के फॉर्म में देखिएगा तो cos 2 थीटा का a होता है। ठीक है, तो यहां से हमारी आ गई कितनी, tan 1/2 sin इनवर्स ऑफ sin थीटा इक्वल टू थीटा, दैट इज 2 थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, तो यहां से लिखिएगा tan 1/2 2 थीटा 2 थीटा, अरे 2 थीटा कितनी हो जाएगी, 4 थीटा हो जाएगी, 4 थीटा हो जाएगी। ठीक है, और ये काट दो 2, यानी क्या आ गई tan इनवर्स कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 2 थीटा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 थीटा हो जाएगी। सॉरी यहां पे, तो यहां पे काम कीजिए, यहां पे देखिए क्या होगा tan 1/2 है ना, और ये 2 कॉमन लीजिए, हाँ 4 थीटा तो होगा ही, इसमें क्या है, तो ये हो जाएगी कितनी tan 2 से काट दो तो कट ही जाएगी, मल्टीप्लाई तो एंगल भी है ना, क्या दिक्कत है 2 थीटा। ठीक है, tan 2 थीटा तो क्या हो जाएगा बताइए, tan 2 थीटा। अब tan थीटा इक्वल टू x है, तो tan 2 थीटा का मान क्या होगा, इसको तो करना पड़ेगा, लगा लो। 2 tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये लगा लेना। तो 2 tan थीटा का वैल्यू कितनी है बताओ, x है, तो ये x हो जाएगी और बटे 1 माइनस x स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था ये, लिख लीजिए। चलिए ठीक है, अच्छा मैं भी अनुभव किया हूं कि जब वीडियो देखता है तो चीजें जो चीजें जो मतलब कि जो मेरे जिंदगी को बदल सकता उसको देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं लगता। अलग जो रेकमेंडेड वीडियो होता है वो देखते रहता, दिन भर अगर देख लेंगे तो फिर भी आपकी आंख नहीं दुखेगी, लेकिन वीडियो अगर पढ़ने वाले देख लेंगे जो आपके काम के, जो आपके भविष्य को संवारने का काम करेगा, वो वीडियो बहुत गंदा लगेगा। आधा घंटा लगातार आप नहीं देख सकते, ये भी बात तय है। इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट करके बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद देखता हूं कि अलग अलग वीडियो देखने में बड़ा मजा आता है, तो अच्छी वीडियो देखी नहीं जाती है, तो मैं इसीलिए मैं सब एक्सरसाइज को एक वीडियो में बना दिया हूं कि चलो
थोड़ा 15 मिनट देख लो, रिवीजन कर लो, कुछ स्किप करके जो आपको सवाल इंपॉर्टेंट लगे, तो इसलिए रिवीजन बैच देने का ये मतलब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद तो फिर है ना, कितना नंबर क्वेश्चन था? 13। और ये चलिए 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, साइन बहुत बार पूछा भी गया सवाल है। ये साइन इनवर्स 1/5 है और प्लस ये कॉस इनवर्स x है, राइट, और इक्वल टू 1 है। तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी। x इक्वल टू क्या होगी? x इक्वल टू क्या होगी? y। बहुत सिंपल, चमक गया मेरा। ये साइन ये एंगल का काम कर रहा है, साइन की एंगल ये काम कर रही है, साइन की ये एंगल काम कर रही है, तो ये साइन 1 कब देगी? जब ये वाली चीज π/2 होगी, ये वाली π/2, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है तो इसका मतलब है कि साइन इसका वैल्यू π/2 होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू शुड बी इक्वल टू π/2 होना चाहिए, तभी ये साइन π/2 1 दे देगी। और आपको ये भी पता है कि अच्छा साइन ये π/2 तभी होगी जब ये वाली और ये वाली सेम होगी, यानी x की वैल्यू तो 1/5 ही हो गई। ये भी आंसर हो गई। और अगर आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा लंबा बनाए कि सर नहीं मजा आया, हालांकि जो बच्चों है ना थोड़ा सा समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, चमक में आ गई होगी। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा देखिए कि भाई इसको उधर ले चल जाओ और ये साइन इनवर्स 1/5 सेकंड मेथड देख लीजिए, सेकंड मेथड ऐसे भी चमका सकते हो सवाल को। साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। इधर साइन है, उधर जाके इनवर्स हो जाती है। अगर उधर इनवर्स छोड़ेगी इधर साइन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा आ गया कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स ये आपको दिमाग में रहना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन π/2 90 डिग्री, और रेंज में है भी, रेंज में है भी। देखो दो तरीके से हो गई, तो ये साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू आ गई π/2। साइन इनवर्स ऑफ sin थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये आ गई π/2। और ये π/2 साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x तभी पॉसिबल है π/2 जब ये वाली और ये वाली सेम रहा होगा। तो x बराबर कितनी रहोगी? 1/5 होगी। आंसर यहां से भी आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, राइट। ये दे रखा है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4। तो बोलता है एक फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू। ये भी सवाल आते हैं, इस टाइप का सवाल भी है ना, x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। चलिए ठीक है, तो देखिए सिंपल सा फंडा, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y मान लीजिए इसको, तो इसका क्या हो जाएगा? कैलकुलेट कर दिए सिंपल, tan इनवर्स x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 2 और बाई 1 माइनस x माइनस 1 और x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बाई x प्लस 2। ये एक फॉर्मूला है ना। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मैंने फॉर्मूला सिंपली लगा दिया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, ये वाले लगा, एंड दिस इज इक्वल टू π/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करना होगा, तो इसकी एलसीएम हो जाएगी कितनी बताओ? x माइनस 2 और इंटू x प्लस 2। x माइनस 2 खत्म, यहां जाके x माइनस 1 में गुना हो जाएगी, कितनी बताइए?
x प्लस 2 गुना हो जाएगी, और प्लस x प्लस 1 में गुना हो जाएगी x माइनस 2, ठीक है। और ये वाली यहाँ पे x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 2 यहाँ भी आ जाएगी एलसीएम, और यहाँ पे आ जाएगी x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम इसकी भी जाएगी x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। ये मेन हेडलाइन है, हेडलाइन को देखिएगा थोड़ा, हेडलाइन को, ये हेडलाइन ये है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इज इक्वल टू tan इनवर्स को तो हटा देते हैं, तो tan इनवर्स हटेगी तो इधर tan पाई बाय कितनी हो जाएगी बताओ, पाई बाय 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये वाली से वाली तो घटी जाएगी, ठीक है, ऊपर बच गई, ठीक है। तो ऊपर देखो, इसको मैं क्या देता हूं, आपको तो पता ही क्वेश्चन क्या निकालना है। मैं चाहता हूं कि एक स्लाइड में भी बन जाए, एक वीडियो में ही सारा एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बन जाए, बाकी बुक का नहीं बनेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है प्रैक्टिस के लिए। तो अब इन दोनों को गुना करिए, इसको भी गुना कीजिए, ये tan पाई बाय 4 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो वो तो ठीक है, देख लिया जाएगा, यहां पे कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगी, और ये 2x माइनस x यानी प्लस x हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस x, और फाइनली इसको गुना करके लिखते हैं x स्क्वायर प्लस x और माइनस 2 हो जाएगी। गलती हो गई तो फिर से आप दोबारा कर लेंगे, मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको x प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगी प्लस x स्क्वायर हो जाएगी, और अगर फिर ये गुना हो जाएगी माइनस 2x प्लस x माइनस x हो जाएगी, माइनस x और माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। और बाई यहां तो साफ पता चल रहा है कि a प्लस b इंटू a माइनस b यानी x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगी, अब माइनस x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी, लेकिन प्लस हो जाएगी माइनस के कारण। दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, आप खुद से कर सकते हो, और tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 हो जाएगी। कुछ कट पिट जाती है तो काट दो, नहीं कटती तो छोड़ दो, ठीक है। कट रही है, इतना कट रही है, और कुछ कट रही है, हाँ ये वाली x वाली कट रही है, और नहीं कट रही है, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गई, और माइनस 2 माइनस 4 हो गई, और यहां से हो जाएगी माइनस का 3, अरे माइनस 4 और प्लस 1 हो गई ना माइनस 3, और इक्वल टू 1 हो गई। अब यहां से कर लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 4 और ये प्लस आएगी माइनस 1 हो गई, इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगी 1/2, तो x बराबर हो जाएगी अंडर रूट 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव सारा सवाल समाप्त हो गई, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ही कर ही देता हूं, है ना, क्योंकि बच्चों को ऑब्जेक्टिव भी लगता है कि चलो नहीं एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम इंपॉर्टेंट होते भी हैं, ठीक है। तो हम लोग अब जो बचे खुचे हैं, लेकिन जब तक ये खत्म नहीं होगा जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, एक वीडियो में ही एक शॉर्ट में ही मैं चाहता हूं कि इसको खत्म कर दें, है ना। चलिए अभी बहुत सारे सवाल है, 16 17 फाइंड द वैल्यू, बहुत सिंपल छोटी छोटी सवाल है, मैं इसको जल्दी में निपटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है, एक लाइनर का सवाल है, टेंशन मत लो। देखिए तो 2 पाई बाई 3 120 रेंज से बाहर है, इसको रेंज में लाने का है, तो इसको मैं क्या लिखूं बताओ, साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाई 3, तो मैं लिखा, यहां पे मैं लिख देता हूं पाई और माइनस करता हूं, तो 3 पाई में से पाई चली जाएगी, है ना, 2 पाई बच जाएगी। अब देखता हूं कि ये जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, साइन इनवर्स, साइन कितनी लिखा जा सकता है, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, दैट इज साइन पाई बाय 3 हो जाएगी, और पाई बाय 3 रेंज में लाई कर जा रही है, आंसर हो गया यही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 राइट, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, ठीक है। ये देखिए ये सवाल है आपका, बहुत सिंपल, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 रेंज में नहीं करती है, रेंज क्योंकि इसकी माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 होती है, इसी के बीच ही आना है, इसको बिल्कुल नहीं कर रही है,
तो मैं इसको चाहूंगा कि इसको ऐसे लिखूं, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 को अलग कर दो और यहां से लिख दो पाई। क्या घटा दोगे तो 4 पाई में से 1 पाई देगी 3 पाई बाई। और आपको ये पता है tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस थीटा क्या होती है, सॉरी ये होता है tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा, आपने पढ़ा होगा, माइनस tan थीटा माइनस tan पाई बाई 4, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, रेंज में लाइक कर जा रही है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 18, यह है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, cot इनवर्स 3/2, यही तो है ना। ओके, तो देखिए अब इसका वैल्यू निकालिए ना। चलिए देखिए यहाँ पे सिंपल सा फंडा कि ये tan है तो इसको भी tan में बना देने का, बन जाएगी आसानी से। 3/5 मतलब परपेंडिकुलर 3 है और ये जो है हाइपोथेनस वो 5 है, तो अगर हाइपोथेनस 5 है परपेंडिकुलर 3 है तो बेस निकल जाएगी 5 × 5 = 25 की स्क्वायर माइनस 9 16 यानी 4 हो जाएगी, यानी बेस हमारी 4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है, और ये tan आ जाएगा, ये आपको पहचान में आना चाहिए, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं tan के फॉर्म में, sin इनवर्स 3/5 को लिख सकता हूं tan इनवर्स 3/4, ठीक है। और इसको लिख सकते हो, इसको उलट दो, tan इनवर्स 2/3 लिख सकते हो, ठीक है, ये हो गया। और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, ऊपर वाली को मैं मिटा देता हूं। चलिए लगाइए, तो फाइनली हो जाएगी ये tan इनवर्स x प्लस y दिस प्लस दिस, है ना, होती है 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये हो जाएगी। अरे ये वाली ब्रैकेट दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, बिल्कुल आंसर आपकी आ जाएगी। आइए तो कितना हो जाएगा बताइए, tan इनवर्स, अगर इस यहां पे एलसीएम लोगे 4 3 जा 12 हो जाएगी, 4 3 जा 3 3 जा 9 और प्लस 3 4 जा 8, यहां पे हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 12 माइनस, ये तो कैलकुलेशन का मामला है, मैं ये बिल्कुल उतना नहीं बताने इंटरेस्ट से बताता हूं, ठीक है, ये आपकी है जिम्मेवारी, ठीक है, कि आप कैसे करते हो। 12 से 12 काट दो, ठीक है, तो ये फाइनली आ जाएगी कितनी, tan इनवर्स 8 9 17 हो जाएगी, और ये 12 6 गई 6 आ जाएगी, ये आ जाएगी। फिर tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x हो जाती है, 17/6 हो जाती है, आंसर ये आ जाएगी। चलिए और है 19 रह गई, और 19 20 21 3 सवाल आ रहे हैं, 4 सवाल, टेंशन ना लो, अब कर दिया हूं तो पूरा कर ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, cos इनवर्स cos 7π/6, 7π/6, ठीक है, क्या होगी। अच्छा 19 ऑब्जेक्टिव है, ओके, अब तो ऑब्जेक्टिव आ गई, रुको, cos इनवर्स, अरे क्या हो गया, cos 7π/6, 7π/6 है, ठीक है, इस तरह से है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूं, बिना ऑप्शन के ही बता देता हूं, तो ऑप्शन मान लीजिएगा ना, क्योंकि सॉल्यूशन में दे रहा हूं, तो इसको क्या कीजिएगा, देखिए cos इनवर्स cos, बिल्कुल ये रेंज अपने रेंज में नहीं है, इसकी रेंज होती है ना
ये cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू होता है थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई, ये होती है, ठीक है, यानी 0 से बड़ी और 180 से छोटी, बिल्कुल ये 7 पाई बाई 6, यानी 6 3 18 30 7 210 डिग्री है, पाई से काफी ज्यादा दूरी चली जाएगी, ठीक है। तो रेंज में लाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको मैं पाई बाई 6 को ऐसे करता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं पाई 6, और अगर घटा देता हूं या जोड़ देता हूं तो 6 पाई प्लस 1 7 पाई हो जाता है। जरा देखिएगा यहाँ पे बड़ा दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। 6 पाई प्लस 7 सेम चीज है, बट ये अगर मैं करूंगा तो ये क्या आएगा, cos थीटा 180, यानी ये जो थीटा होगा वो हो जाएगा माइनस cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में चली जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में cos की आउटपुट नेगेटिव होती है और मेरे को नेगेटिव नहीं चाहिए यहाँ पे 0 से पाई, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 पाई माइनस 6 गुना 12 में से 5 पाई घटा दोगे 7 पाई, 5 पाई बाई 6। बोलिए सर रेंज में है? हाँ बिल्कुल है। 6 तिया 15 150 डिग्री आ जाती है जो कि 180 से छोटी है। तो इसका मतलब है ये कि cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस थीटा आपको याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, 2 पाई कैसे नो चिन्ह मैंने पढ़ा है, मैं अगर ये मेरा वीडियो देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री तो ये बड़ा आसान से हो जाता है। 2 पाई केस में नो चिन्ह, cos का थीटा यानी 5 पाई बाई 6, और कौन सी क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की आउटपुट पॉजिटिव यानी दैट इज ये, और ये आ गई 5 पाई बाई 6 हो जाएगी, 5 पाई बाई 6 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है आपका, 5 पाई बाई 6 है, ऐसा क्या ऑप्शन, 5 बाई 6 बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, तो ये मान लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा यहां पे, है ना, इस तरह से। देखिए बहुत सिंपल, क्या कीजिए, साइन पाई बाई 3 साइन इनवर्स, इसको आप साइन पाई बाई 1/2 पाई बाई 6 पे 30 डिग्री, लेकिन माइनस है तो माइनस आप यहां दे सकते हो, ठीक, रेंज में है पाई बाई 6, ठीक है। साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस पाई बाई 6 दैट इज पाई 6 पाई बाई 6 हो जाएगी। साइन 6 एलसीएम हो जाएगी 2 पाई प्लस 5, मतलब साइन इनवर्स 3 पाई बाई 6 दैट इज पाई बाई 2। अरे साइन है, इनवर्स नहीं है यहाँ पे, ये साइन है, ठीक है। तो साइन पाई बाई 2 आ गई, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1। ऑप्शन कौन सा है, डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन आपके डी हो गए, ठीक है, डी ऑप्शन मान लीजिए। चलिए लास्ट सवाल है, और इसी के साथ लास्ट सवाल करके फिर अपना अगला वीडियो की तैयारी में करूंगा, जब तक आप इसको देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, है ना, क्या होगा। चलिए हो गया खत्म कहानी आज की इसकी, इसका जरा सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 दैट इज tan कितना पे होती है √3 बताओ, पाई बाई 3 पे होती है, 60 डिग्री पे होती है, माइनस cot इनवर्स cot 3 कितनी पे होती है, पाई बाई 6 पे होती है, 30 पे होती है, ठीक है। लेकिन मेरे को चाहिए माइनस √3, इसका मतलब इसी का मल्टीपल पे होगा, 5 पाई पे होगा, ठीक है।
कॉट इसको आप लिख सकते हो, सिर्फ बढ़ा देते हैं, ठीक है। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा 5/6 या 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपका tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा, इसका रेंज में लाई कर जाएगा π/3 और माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा π/6, ये हो जाएगी 6 एलसीएम हो जाएगी 3 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 5 पाई कितनी हो जाएगी -3 पाई बाय 6, काट दो 3 यानी -π/2 होगी। कौन सा ऑप्शन है इसका? चलिए हो गई। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो ये ट्रिग्नोमेट्री मेरा जरूर क्लास करना। मैं ये सब बहुत आसान से कैसे रेंज में लाना, कैसे कौन सी क्वाड्रेंट में चेंज होगी, कौन सी क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगी, कोई फार्मूला रखने की जरूरत नहीं। तो जल्दी शुरू करेंगे 11th की बैच। हो गया, चलिए ठीक है, चलिए